अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैं मोहम्मद हसीब अंसारी। आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं सुबह सुबह सोया उठा हूँ और अपना मुंह शीशे में देखने के लिए जा रहा हूँ। देख मुंह भी धो के नाश्ता रेडी था। मामा आवाज़ें दे रही थी कि नाश्ता कर लो। मैं फिर तो मुंह धोने के लिए जा रहा हूँ। अब मुंह धो के मैं आया हूँ और अब मुंह धो के मैं अपना मुंह शीशे की तरफ देख रहा हूँ। देखा कि ठीक है, रेडी हो गए हैं, अब नाश्ता करने के लिए रेडी हो गए हैं। नाश्ते के लिए बोला है, देखते हैं नाश्ता रेडी होता कि नहीं। नाश्ता रेडी है, देखें नाश्ता सामने आ गया। नाश्ता करते हैं अब नाश्ता करते हैं और फिर बोल अब नाश्ता कर लिया हमने। देखें सब कुछ चाट पाट के कर दिया। माँ इसी के दौरान मामा ने कहा कि भाई का पार्सल आया, ये स्टोर रूम में शिफ्ट करके आओ। मैंने पहले देखा क्या आया, फिर स्टोर रूम की तरफ गया। स्टोर रूम में से रखा और आए आपको दिखाता हूँ स्टोर रूम में क्या क्या दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें लिटरेचर सारा पुराना माल पड़ा हुआ है इधर। और इस मैं आपको दिखाता चलूँ इसके साथ साथ क्या क्या सामान पड़ा हुआ है भाई लोगों का। भाई आपको पता है मेडिकल लैब में काम करते हैं। मैं इधर उधर देख ही रहा था तो मेरा ध्यान सीधा अपनी किताबों की तरफ किया। जो कि मेरे स्टैंड अप के पेपर हो रहे हैं, मैंने सभी निकाल के साइड पे रख दिए हैं। और अब मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ देखने के क्या मौसम की सूरत हाल है। और मैं ऊपर की तरफ रवाना हो गया। लाइट बंद की है अब मैंने और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। देखा ऊपर तो बहुत ही जाते ही ठंड लगने लग पड़ी। ऊपर जब मौसम देखा तो हल्का हल्का बादल और साथ बहुत ठंड थी। मैंने नीचे जाने का सोचा और आपको मौसम दिखाते चलूँ। और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था। मैं अब नीचे जा रहा हूँ, ठंड बहुत लगने लग पड़ी। मेरा कोट पहना हुआ है, शलवार कमीज के नीचे मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। नीचे गया, नीचे जाते ही मैंने नाश्ता किया हुआ था और सोचा बाहर का चक्कर लगाता हूँ। चादर ऊपर ओढ़ी और बाहर की तरफ गया। देखा इधर उधर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ देखा तो एक तरफ तो कोई नहीं था, दूसरी तरफ एक फेरी वाला अंकल आए थे। और दूसरी तरफ ही आगे थोड़ा सा आगे चल के देखा अर्शमान छोटा सा मेरा भतीजा जो है वो बाहर फिर। अच्छा ये फ़ोन किसका? फ़ौरन ही साथ बोल दिया मेरे दादू का फ़ोन है। देखा कितने प्यार से बोलते हैं बच्चे। और मैं दूसरी तरफ निकला, बाहर नुक्कड़ की तरफ आया तो देखा मेरा कज़न लुकमान भाई और साथ ही छोटा भतीजा कमाल मुस्तफ़ा मेरे बड़े भाई का बड़े कज़न मेरा भाई है एक साहब का, उसका बेटा है। उसका नाम है अली मुस्तफ़ा का बेटा कमाल मुस्तफ़ा। और पीछे जानिब को देख रहे, जानिब पीछे ही रह गई। इसी के साथ मैं इसको उठा के लुकमान भाई ने बोला कि इसे उठा के आप घर ले जाओ। मैं इसे उठा के घर लेके जा रहा हूँ अब। और इसे घर छोड़ के आया हूँ वापस। साथ ही बिलाल भाई आ गए हमारे। बिलाल भाई भी मेरा कज़न है और उसकी बाइक ख़राब हो गई, इसको आने के लिए हमने जाना है। मैंने बाइक को पकड़ा और बाइक की चाबी ली, सड़क पे इस बाइक ठीक करवाई। उधर साइड पे देखो एक्सीडेंट हो गया, एक छोटी सी बच्ची जो कि जानकारी जिसको लग गई और नीचे गिर गई है। और साथ ही रेस्क्यू वाले आगे रेस्क्यू करने के लिए। और मैं अब देखने के बाद मैं ज़रा घर की तरफ निकल रहा था। घर की तरफ मैं रवाना हो रहा हूँ और अब गली की तरफ से निकला। बच्ची की टांग मेरे ख्याल से फ्रैक्चर हो गई है, जो उस साथ ही उसका रिपोर्ट्स पकड़ी हुई हैं। अब मैं घर की तरफ जा रहा था, जैसे ही मेरे सामने नज़र पड़ी तो देखा शाहदौला की चुई आई हुई है मांग रही। तो वो मुझे देख के मेरी तरफ आने लगी थी। मैं भागे, वो पकड़ लेती हैं तो छोड़ती नहीं है बहुत जल्दी। मैं घर की तरफ गया और इस्लाम की मामा ने मुझे बोला कि इस्लाम दिया और साथ उसकी बहनों को। मैं रोटी लेके घर उसके स्कूल की तरफ जा रहा था। वही रास्ता है, उसके सामने वाली गली में उनका स्कूल है। इस गली के बिल्कुल सामने वाली गली में उसने सड़क क्रॉस की और उनके स्कूल वाली गली की तरफ आया हूँ और रोटी देने के लिए निकल पड़ा। और आपको स्कूल नज़र आ ही रहा होगा, थोड़ा सा आगे स्कूल है उनका। मैंने रोटी पकड़ाने के लिए आगे गया हूँ। रास्ते में आजकल पता नहीं क्यों बच्चे स्कूल गए थे इसलिए गलियाँ सुनसान थी। मैंने ये रोटी पकड़ाने के लिए नाश्ता दिया। नाश्ता दे के सड़क की तरफ आया, एम्बुलेंस वाले आ गए तो उससे चले गए, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। और अब मैं घर की तरफ दोबारा रवाना हो गया हूँ। घर में जाके देखते हैं कोई काम काज होगा, मामा बताएंगी। अब मैं घर की तरफ से निकला, मामा ने कहा सब्ज़ी लेके, मैं सब्ज़ी लेने के लिए चला गया। और सब्ज़ी लेने के लिए जब मैं जा रहा था रास्ते से तो फिर गली सुनसान थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। वरना हमारी मोहल्ले में तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं, वक्त शोर करते रहते हैं। अब दुकान पे पहुंच के मैंने भट्ट साहब के बेटे को कहा कि सब्ज़ी निकाल दें। वो मेरे मुंह की तरफ दे जा रहे थे और कह रहे थे ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार आप सब्ज़ी दो। वो माई जा रहे थे बार बार, वो सब्ज़ी नहीं दे रहे थे उनको। जब मैंने 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया और उनसे बोला कि सब्ज़ी निकाल दें, उन्होंने सब्ज़ी निकाल ली। फिर बाद में मैंने और कहा कि यार आप थोड़ी भी दे दो, किलो एक। वो नहीं थी दे रहे, वो कह रहे थे आप यार पहले ये वीडियो बंद करो। मैंने कहा यार ना ऐसे ना करो प्लीज़। उन्होंने कहा अच्छा 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करो, मैं फिर आपको निकाल कर देता हूँ। मैंने कैमरा बंद करने के लिए बोल दिया उन्होंने तो। मैंने कहा यार प्लीज़ ऐसे ना करो, मैंने थोड़ा बहुत उनको तंग किया।
तो फाइनली अब मैं उनसे सब्ज़ी लेकर घर की तरफ जो रवां दवां हो रहा हूँ। ये देखिए सब्ज़ी मैं ले आया, सब्ज़ी लेकर मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और फिर वही गली, वही रास्ता, वही जहाँ से मैं पहले गुज़रा था, वही रास्ता मैंने इख्तियार किया और मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे जो स्कूल से आ गए थे और ये देखें हुदा वैसे अच्छी बच्ची है, लेकिन हम उसको वैसे ही तंग करते रहते हैं। और घर आते ही मामा ने बोला कि थोड़े से कपड़े हैं, इनको धूप में सूखने के लिए डाला और छत के ऊपर मैं इसे छत के ऊपर लेके आया हूँ और अब इसे सुखाने के लिए मैं तार के ऊपर डाल देता हूँ और अब मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा करता हूँ बंद ताकि कपड़े आसानी से धूप में डाल दूँ। और फाइनली मैंने कपड़े धूप में डाल दिए। मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया। मामा ने कहा ये नीम को ले जाओ और साथ साथ पढ़ाई करो और साथ साथ ये नीम को खा लो। मेरा बैग खुल ही नहीं था, मैं बैग खोल लिया, एक हाथ से बैग खोला, दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ लिया। मेरा मैथ का पेपर था, मैथ की तैयारी करनी थी और मैथ मुझे बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत ही मुश्किल सवाल आ जाते हैं जो कि याद यहाँ तो मज़ेदार सवाल लगते हैं, यहाँ फिर बोरिंग ही सवाल लगते हैं। अब मैंने मैथ करना शुरू कर दिया और साथ नीम को खाना ना मैं पढ़ ही रहा था तो मामा ने चाय बना के दी कि ये लो साथ साथ चाय पियो और साथ साथ पढ़ाई करो। मैं धूप में बैठा हुआ था, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही थी। मैं कहा चलो अब चाय भी साथ पी लेते हैं, मैंने ला के दे तो दी है। मैं चाय पी रही और साथ साथ सवाल कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई हमाद आ गया था काम से और वो सो गया धूप में। मैंने काफ़ी ही सारा काम कर लिया। देखें ज़रा, ये मैं एमसीक्यूज़ तैयार कर रखा था, बाकी उर्दू का काम था और ये मैथ का। और मेरा एकेडमी का टाइम हो गया। मैंने बैग पकड़ने के लिए बाइक की तरफ देखा तो बाइक की बैक साइड पे मेरा बैग पड़ा हुआ था। मैंने बैग पकड़ा और दूसरी तरफ अपना कोड देखना शुरू कर दिया। मेरा कोड तार के ऊपर पड़ा हुआ था, मैंने तार के ऊपर से उतारा और अब मौसम देखें साफ़ हो गया था। धूप बहुत ही तेज़ हो गई थी, सुबह तो इम्कान ही नहीं थे धूप। मैंने कोट पकड़ा और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा अकेडमी का टाइम हो गया था और टाइम थोड़ा सा ऊपर भी हो गया था। मैं नीचे की तरफ जाना शुरू कर नीचे जाते ही मैंने सबसे पहले बाइक की चाबी पकड़ी, बाइक की तरफ रवाना हो गया। मैं बैग पहन लिया था और पैसे भी घर से ले लिए थे अकेडमी के और अब अकेडमी के लिए रवाना हो गया। अकेडमी जाके मैं लोग नहीं बनाना क्योंकि बैग के अंदर फ़ोन रख देना, अकेडमी में फ़ोन चलाने की इजाज़त। मैं तकरीबन रात के 7 बज गए थे। मैं अकेडमी से बाइक अंदर की और के लिए अंदर चला गया और अब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैंने आगे अपने पेपर की तैयारी भी करनी है। बैग रखने के लिए मैं अंदर गया, भाई के बैग पड़े हुए थे, मैंने उधर ही उनके ऊपर ही अपना बैग रख दिया और साथ ही अपने व्लॉग का करते हैं एंड। खुदा हाफिज़।